हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और सुबह का चाय नाश्ता हो गया था और आज से हमारे घर में पूजा भी स्टार्ट हो गई है। मतलब घर में छुतका लगा हुआ था ना, इसकी वजह से पूजा पाठ नहीं हो रहा था घर में। तो घर की साफ़ सफाई सब अच्छे से हो गई है। बेडशीट वगैरह, पर्दे वगैरह सब मैंने धो दिए हैं। घर को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये सब तो मैंने कल ही किया था, पर मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं वीडियो ले ही नहीं पाई थी, इसलिए। तो मुझे ना हॉस्पिटल भी जाना था ना, इसकी वजह से मैंने ना मतलब वीडियो नहीं लिया क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे सारा काम करना था, इसलिए। तो दोपहर का खाना मैंने चढ़ा दिया है। आंसू ट्यूशन पढ़ने चला गया है और महक भी ट्यूशन पढ़ाने चली गई है। मतलब जैसी रूटीन थी ना, वैसे फिर से स्टार्ट हो गई है। कुछ दिन इधर उधर शेड्यूल डगमगा गया था हमारा, लेकिन फिर से अभी 2-3 दिन से फिर से हमारा जो रूटीन है ना, जो हमारा टाइम टेबल है ना, वो फिर से सेम वैसे का वैसे फिर से चलने लगा है। तो यहाँ पे खाना चढ़ा दिया है खाना। और ये ऑफिस जाएंगे ना, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं। तो मैं ना यहाँ पे ना दाल चावल चढ़ा दी थी और मम्मी के लिए ओट्स बना के आंसू के हाथ से भिजवा दिया था मैंने। आज ना मम्मी का हॉर्लिक्स ख़त्म हो गया था। मैंने महक को पहले ही कह दिया था कि दादी के लिए हॉर्लिक्स लाना है, और उसको याद ही नहीं था, वो भूल गई थी। वो बोली कि हम बोलना ही भूल गए। तो तो इसलिए तो आज ओट्स बना के दे दिया है मम्मी को। शाम तक हॉर्लिक्स आ जाएगा। और परसों मम्मी को वैसे भी एडमिट करना है। तो कल आज मम्मी का ब्लड टेस्ट भी हो गया है। आए थे, हमने ऑर्डर कर दिया था, तो भैया मतलब बुकिंग कर दिया था, तो भैया आकर के ना घर से ही लेके चले गए। नहीं तो मम्मी को लेके जाना पड़ता, इसलिए वो 100 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं और घर पे ही आकर के करके चले जाते हैं टेस्ट। ये सही रहता है क्योंकि आओ जाओ थोड़ा हरेसमेंट भी होता है। पैसे तो लगते ही हैं, लेकिन आने जाने में हरेसमेंट भी होता है थोड़ा। और यहाँ पे खाना चढ़ा दिया है। और सरसों का तेल का जो डिब्बा है ना, वो खाली हो गया था, तो मैंने ना उसको भरा नहीं था। तो अभी उसको उसको भी भर देते हैं अभी। और मैं यहाँ पे आज आज मैं दाल चावल और करेले की भुजिया, आलू की भुजिया, रोटी आज यही बनाने वाली हूँ। सुबह से उठने के बाद में ना फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा काम रहता है, इतना ज़्यादा काम रहता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब सुबह मुझे ही क्या, हर एक हाउसवाइफ को इतना ही काम रहता है। बच्चों को स्कूल भेजना, टिफ़िन देना, उसके बाद में जो भी है काम घर के, पूजा पाठ वगैरह करना, नहाना धोना, कपड़े वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा काम रहते हैं सुबह से शाम तक। मतलब ऐसे ही बिजी शेड्यूल चलते रहता है। यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरा जो पचफोरन है ना, वो ना ख़त्म हो गया था। मैं ना रखी हूँ कहीं पे, पर मिल ही नहीं रहा है। तो मैं ना इधर उधर जो सामान रखा हुआ था ना, कहीं सौंफ रखा है, कहीं काला जीरा रखा हुआ है, कहीं मेथी रखा हुआ है। तो मैं सब इकट्ठा कर करके ना उसको पचफोरन बना ले रही हूँ। और बना करके मैं अभी का काम चला लूँगी, शाम तक मैं खोज लूँगी बाद में। तो क्योंकि लेट हो जाएगा फिर खाना बनाने में, इसलिए। तो जो करेला होता है ना, करेले की जो भुजिया होती है ना, उसमें ना ये जो पचफोरन होता है ना, इसका तड़का डालने से ना बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे तो करेला बहुत पसंद है। मुझे ना करेले की सब्जी, रोटी, या फिर मुझे दाल चावल करेले की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब भुजिया। और सब्जी भी ना फ्रेंड्स, मैं किसी दिन आपको बना के दिखाऊंगी ना, इतनी टेस्टी सब्जी बनती है, इतनी टेस्टी सब्जी बनती है ना कि आप मतलब, मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि करेले की सब्जी में ऐसे मिर्ची डाल करके और टमाटर मसाले डाल के उसको सब्जी भी बनाया जाता है। मुझे सिर्फ भुजिया के ही बारे में पता था कि करेले की भुजिया बनती है। लेकिन सच में ना फ्रेंड्स, टमाटर वगैरह डाल के ना सब्जी इतनी टेस्टी बनती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं किसी दिन ना दिखाऊंगी आपको, और आप भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है वो वाली सब्जी। तो यहाँ पे दाल बन गया था, चावल भी बन गया था। और थोड़ा बहुत जो बर्तन निकल गए हैं, बर्तन बाद में धोऊंगी, क्योंकि ये ना जब ये उठ जाते हैं ना, तो फिर तो ना फ्रेंड्स मुझे टेंशन हो जाती है। क्योंकि ना फिर अगर खाना रेडी रहता है तब मुझे टेंशन नहीं होती, पर खाना नहीं रेडी रहता है
तो मुझे टेंशन हो जाती है कि अब ये उठ गए हैं, ये तो नहाएंगे और फ्रेश होंगे और खाना मांगेंगे। लेकिन यहाँ पे भुजिया बनाने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो यहाँ करेले की भुजिया जल्दी जल्दी करके छौंक दे रहे हैं। और एक तरफ मैंने आलू भी छील के रख लिया है, थोड़ा बहुत छील लिया है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो एक तरफ आलू भी छील के रख ले रहे हैं और बस फटाफट भुजिया बना देंगे। तो क्या कुछ दिन से तो मेरा व्लॉग आ नहीं रहा था, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा था बीच में। ऐसी मतलब कहते हैं ना कि जो समय होता है ना, समय से बलवान कुछ भी नहीं है, समय ही सबसे बड़ा होता है। और किस्मत, अब तो मुझे ना समय और किस्मत दोनों पे ना आंख बंद करके भरोसा हो गया है। अगर नसीब अच्छा है ना भैया, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो हमारे साथ में जो आए दिनों में हुआ, मैंने इसका व्लॉग भी डाला था कि मेरा हमारे साथ मतलब क्या क्या हुआ। मम्मी की तबीयत ख़राब हुई। मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद में मेरी देवरानी के साथ में ऐसा हुआ, मतलब उनका टाइम से पहले उनका बेबी हो गया। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लमों का सामना उनको करना पड़ा ना, मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद में फिर आशु की तबीयत ख़राब होना, फिर मेरे हाथ पे पानी गिरना। उसके बाद में अभी क्या, अभी मेरे हस्बैंड की आँख में भी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब उनका जो आँख है ना, वो बहुत टाइम से दर्द होती थी, बहुत टाइम से दर्द होती थी। अभी क्या हुआ ना कि डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर ने बहुत सारा टेस्ट लिखा है कि इसको सब करवा के लेके आओ। उसके बाद में देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा आगे। तो मतलब कहते हैं ना कि जब समय खराब होता है ना, तो ऐसे ही होता है फिर ना। दुनिया की कोई ताकत ना आपको मतलब ये नहीं कर सकती, आपकी हेल्प नहीं कर सकती। समय ही सबसे बलवान है और किस्मत। तो यहाँ पे भुजिया चढ़ा दिया है, एक तरफ भुजिया। भुजिया ये जो जो करेले की भुजिया होती है ना फ्रेंड्स, उसको ना ज़्यादा तेल डालना पड़ता है। और ज़्यादा तेल डाल करके ज़्यादा प्याज डालो, ज़्यादा तेल डालो, और उसको ना ऐसे ही खुले में, मतलब बिना ढके, ऐसे ही मैं ना ऐसे ही बनाती हूँ। जो करेले की भुजिया मेरे घर में है, चाहे वो करेले की भुजिया हो, थोड़ा हल्का सा ढकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब कढ़ाई खुली ही रहती है, थोड़ा सा ढक भी देती हूँ बीच बीच में। स्टार्टिंग में ढक देती हूँ, फिर ना उसको खोल करके ना तेल से ही सिर्फ उसको पकाया जाता है, ढकने की फिर ज़रूरत नहीं। अगर ढकोगे ना तो पिचपिचा पिचपिचा सा हो जाता है। और यहाँ पे दाल का तड़का भी रेडी कर लिए हैं, तो दाल में लगाएंगे तड़का। और दाल ना, जिसमें मैंने दाल खाली किया है ना, वो जो कटोरी है ना, वो है छोटी सी। और मुझे तो लग रहा है कि मैं जब तड़का लगाऊंगी ना, तो मेरी दाल गिरने वाली है। क्योंकि दाल ना जब तड़का डालो ना, तो ऐसे ऊपर की तरफ ना थोड़ा सा उछलती है ना, ऐसे लगता है कि सब गिर जाएगा। क्योंकि गर्म चीज़ जब डालो ठंडी चीज़ में, तो ये ठंडी तो है नहीं, वैसे हल्की गर्म ही है अभी, क्योंकि अभी अभी बनाया है मैंने। तो यहाँ पे मेरा तड़का रेडी हो गया है। और ये जो मेरा तड़का वाला जो फ्राई पैन है ना, ये वाला ना बहुत टाइम पहले मैंने लिया था। इसका स्क्रू जो है ना, जब ढीला हो जाता है तो मैं उसमें नट टाइट कर देती हूँ, फिर से वो ठीक हो जाता है। ये हमारे बगल में ही थोड़ी दूर पे रिलायंस मार्केट थी ना, हम वहाँ से लिए थे। और अभी भी ना बहुत ही अच्छा चल रहा है ये वाला। और पता नहीं क्यों रिलायंस मार्केट यहाँ से बंद हो गया है, बहुत अच्छी मार्केट थी, बहुत सेलिंग भी थी उसकी, पर पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी, बहुत रिजनेबल प्राइस में, और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती थी। तो हम लोग ना हमेशा वहाँ से जा कर के कुछ कुछ सामान ले आते थे, जो हमारे जो रोज़ यूज करने जैसे तेल हुआ सरसों का, रिफाइंड तेल हुआ। ऐसे हम ना लीटर करके ले लेते थे ना, तो फिर ठीक रहता था। ऐसे पाउच में 1 किलो का पैकेट लेकर आओ, सरसों का तेल 1 किलो का पैकेट लेके आओ, रिफाइंड तेल ना, ऐसे ना लगता है ना कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब 5 लीटर का डिब्बा लेकर आओ ना, तो फिर चीज़ें चलती भी रहती हैं, और पता भी नहीं चलता कि कितना जल्दी ख़त्म हुआ।
यहाँ पे ना मैं बार बार देख रही थी इनको कि ये नहा के निकले कि नहीं निकले। तो यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी ना भुजिया काट रही थी। काम करते करते इतनी हैबिट हो गई है ना कि फटाफट फटाफट काम हो जाता है। मतलब मैंने आलू चढ़ा दिया है, भुजिया मतलब चढ़ा दिया है, मैंने छौंक दिया है। और कुछ है ना आलू जो पड़े हुए हैं उनको भी मैं काट के डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये खाना खा के चले जाएंगे ना, मुझे पता है बच्चे करेला खाते नहीं है। फिर मुझे भुजिया बनानी ही पड़ेगी। आंसू महक तो करेला खाएंगे नहीं। ये करेला सिर्फ मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों ही खाएंगे, बाकी मेरे घर में कोई नहीं खाएगा। तो मुझे तो लग रहा है ना करेला थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मुझे इतना नहीं बनाना चाहिए था, दो चार छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब बना दिया, अब काट दिया है तो फिर बन ही गया है। शाम को यूज कर लेंगे, रोटी के साथ में खा लिया जाएगा। और ये नहा के निकल गए हैं। और मुझे ना टेंशन हो रही है कि मैं जल्दी 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 कर लूँ। और करेला तो हो गया है, लेकिन भुजिया पहले होना चाहिए था, करेला बाद में। तो मैंने करेला ही पहले चढ़ा दिया है। भुजिया मुझे पहले चढ़ानी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट। और यहाँ पे भुजिया लगभग हो ही गई है, थोड़ी सी बाकी है। जब तक ये अपना तेल वगैरह लगाएंगे, ड्रेस वगैरह अपनी पहनेंगे, तब तक हो ही जाएगा मेरा। तो यहाँ पे आटा गूंद ले रहे हैं, क्योंकि मम्मी चावल नहीं खाती हैं, मम्मी को रोटी खिलाना है। तो फटाफट कर लेते हैं, जो भी काम है फटाफट कर लेते हैं। तो मैं ना चॉकलेट खा रही थी, वो एक आती है ना जो इमली वाली चॉकलेट, वो मैं खा रही थी। घर में ना पड़ी हुई थी, आंसू लेकर आया था, तो आज ना मुझे काम करते करते मिल गई थी। और ना इतनी खट्टी लगती है ना वो वाली चॉकलेट, खाने के बाद भी मुंह में पानी आते रहता है। और ये आए थे, ये ड्रेस अपना, अभी तो ड्रेस नहीं पहने हैं, अभी अपनी बेल्ट ठीक कर रहे हैं। तो भगवान मेरे साथ हैं, मुझे लग रहा है भगवान मेरा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे दाल चावल भुजिया रेडी हो गई है, एकदम बढ़िया गरम गरम खाना, मस्त घी डाल के। और घी ना फ्रेंड्स बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। घी का नाम आया ना तो मुझे याद आ गया, घी ना बहुत महंगा है। एक दिन ना मैं भी ना ऐसे फ्लो फ्लो में ये ना बोले ना कि मेरा ना, मुझे लग रहा है ना मैं पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। मैंने कहा हाँ, तो लगता तो मुझे भी है। तो मैंने क्या किया ना, मैं ना थोड़ा ज़्यादा भावुक हो गई थी। मैंने कहा ना, आंसू आज जाके पापा के लिए घी लेके आओ। तो आंसू गया, घी लेकर के आया। सब फ्रेंड्स, आंसू जब दुकान पहुँच, मतलब जहाँ से हम घी लेते हैं, वो दुकान पहुँचा, बोला मम्मी अंकल ना 500 रुपये किलो बोल रहे हैं घी। मैंने 500 रुपये किलो? बोला हाँ। मैंने कहा आप गए हो तो लेके आओ फिर। तो लेके आया है। मतलब मैंने कहा हे भगवान, ये क्या हो गया। तो मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो क्या हुआ ना, मैं परसों, मतलब कल कल मैं गई थी हॉस्पिटल आँख दिखाने। मेरी भी आँख मुझे दिखानी थी। थोड़ा मैं सिलाई वगैरह करती हूँ या फिर मैं बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ना मतलब दिखाई नहीं देता है, थोड़ा धुंधला टाइप का दिखाई देता है। इसलिए तो ये बोले कि तुम्हारा भी अपॉइंटमेंट कर देता हूँ और अपने को भी दिखा लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई थी। खास तौर पे मेरा मकसद इनको ही दिखाना था, क्योंकि इनको ही आँख में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, काफ़ी टाइम से इनके आँख में दर्द हो रही है ना, इसलिए। तो ये ना गए, और मैं भी गई इनके साथ में, हम लोग गए। और मैंने ना व्लॉग नहीं लिया, नहीं तो आप लोग इतना हंसते कि क्या ही बताऊँ। सबसे पहले तो हम ना अपना प्रेस लेके गए, मतलब इस्त्री आयरन लेके गए। उसको क्या हुआ ना कि घर में हम प्रेस कर रहे थे कपड़ा, तो वो जल्दी से गर्म नहीं हो रहा था। तो हमें लगा ना कि ये ख़राब हो गया है। तो ये बोले कि चलो वैसे बेहला में दे देंगे। हमने कहा ठीक है। तो गए, उसको लेके गए, तो भैया को बोले कि भैया ये वाला ना प्रेस ना थोड़ा कम गर्म होता है, इसको थोड़ा देख लीजिए। तो वो बोला कि ठीक है, रख दीजिए, देख लेंगे। तो मेरे मुंह से निकला ना कि आप एक बार चेक कर लो, खुद ही चेक कर लो आप एक बार, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो ना जब उसको स्विच बोर्ड में उसकी स्विच लगाया, तो प्रेस ना हमारा बहुत गर्म हो गया। तो वो बोला अरे गर्म तो हो रहा है अच्छा खासा। तो हमने कहा कि, तो ये ना मुझे देखने लगे, गर्म हो रहा है, तुम कह रही हो गर्म नहीं हो रहा था। मैंने कहा अरे पता नहीं कैसे यहाँ हो रहा है, वहाँ घर पे तो नहीं हो रहा था। तो फिर हो गया।
तो क्या हुआ ना कि मैं कॉटन का बैग लेके गई थी। तो मैंने ना कहा, तो जब वो रख रहे थे भैया ना प्रेस को, तो इन्होंने कहा ना कि भैया इसमें मत रखो, अभी तो प्रेस बहुत गर्म है। तो बोला अरे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा बोल के ना वो रख दिया, और प्रेस नीचे से मतलब जल गया, पूरा बैग जल गया, इतना गर्म प्रेस हो गया था। तो पूरा बैग जल गया। तो क्या हुआ ना कि फिर ना बेचारे को डांट भी पड़ी। भैया ने मतलब जो उनके मालिक थे, उन्होंने डांटा भी, अरे तुमको दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे चला दिया बैग। तो फिर हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर प्रेस को ठंडा करने का वेट किया हमने। फिर प्रेस ठंडा हुआ तो जो कॉटन का बैग ले गई थी उसमें लपेट के फिर मैंने एक पॉलीथीन में रखा और उसको लेके गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुंची ना फ्रेंड्स, तो हमारा ना थोड़ा सा क्या हुआ, हमारा ना 1:30 बजे हमको पहुंचना था। और पहले तो 11 बजे ही पहुंचना था। तो फिर इन्होंने फ़ोन किया तो वो बोले कि नहीं नहीं थोड़ा लेट से आइए। तो ये बोले कि ठीक है। तो हम घर से 1 बजे निकले और पहुँचे वहाँ, हॉस्पिटल पहुँचे हम। तो कुछ मतलब कुछ लोग थे, उनके बाद हमारा नंबर आया। तो मैं गई ना जब आँख अपना चेक करवाने, तो 2 लोग चेक कर रहे थे, एक इनका चेक कर रहे थे, एक मेरा चेक कर रहे थे। मैं इतनी प्रोफेशनल व्लॉगर तो हूँ नहीं कि मैं प्रॉपर आपको दिखा पाऊँ वो सब चीज़ें। और ना नहीं तो मैं सच में दिखाती आप लोगों को। आप लोग सजेस्ट करिए मुझे कि मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ, कि मैं आप लोग को अपना मतलब जो भी है मेरे साथ, जो हादसा होता है या फिर जो जो भी होता है, मैं आप लोग को दिखा पाऊँ। तो क्या हुआ ना कि जब मेरी आँख चेक किए ना वो, तो मुझसे वहाँ पे छोटे-छोटे अक्षर लिखे रहते हैं ना, उनको बोला हमको पढ़ने के लिए। तो मैं उसको पढ़-वढ़ के उनको बताई। तो कुछ चीज़ें थी जो मैं नहीं पढ़ पा रही थी। तो वो बोले कि आपकी आँख ना बहुत कमज़ोर है, आपको धुंधला-सा दिख रहा है। हम बोले जी सर। तो बोले कि ठीक है, आपको एक ड्रॉप आँख में देता हूँ और ये ना आप जाइए, ये लेकर के मतलब मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको दिए। बोले एक और डॉक्टर बैठते हैं, आप उनको दिखा दीजिएगा। तो हम बोले ठीक है। मैं ना जब रूम से निकली ना फ्रेंड्स, इतनी आँख में जलन हो रही थी ना, मतलब मिर्ची जैसे लगे ना, मिर्ची डाल दिया आँख में, इतनी जलन हो रही थी, मुझे ना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो क्या हुआ ना कि ये मुझे देखे, तो मुझे लगा ना कि ये मेरा हाथ पकड़ने, मतलब मेरा हाथ पकड़ने आ रहे हैं और मुझे ले जाएंगे, चेयर पे बैठा देंगे। फ्रेंड्स ये आए और प्रिस्क्रिप्शन लेकर के चले गए। मैं इनको देख रही हूँ कि मुझे मतलब मुझे नहीं, पकड़ के प्रिस्क्रिप्शन लेके चले गए वहाँ पे सबमिट करने के लिए। मैं इनको देख रही हूँ और ना मैं कैसे भी करके मतलब उस काउंटर तक गई हूँ जहाँ पे हमारा प्रिस्क्रिप्शन जमा हो रहा हुआ था। मतलब मेरे आँख से कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ये देखो, ऐसे ही पति होते हैं। मतलब बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं है कि मतलब क्या ही बोलें, छोड़िए, कुछ बोलना भी नहीं है। ये ऑफिस चले गए हैं और ऐसा ऐसा हादसा मेरे साथ होते रहता है। मैं ब्लॉग ले नहीं पाती हूँ, वो बात अलग है। तो बाकी मुझे लगता है ना कि अगर और किसी का हस्बैंड मतलब और किसी के साथ में यह हादसा होता, शायद उसके हस्बैंड उसका हाथ पकड़ के ले जाते, चेयर पे बैठाते। मैं अगर इनकी जगह होती तो मैं इनका हाथ पकड़ के ले जाके इनको चेयर पे बैठाती और उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन को सबमिट करती। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, मेरे साथ पूरा अपोजिट है। मेरे हस्बैंड लाखों में एक है। तो बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड की। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, ये ऑफिस चले गए थे और इनके ऑफिस जाने के बाद में मेरे किचन का हाल आपने देखा ही है। जब मैं अपनी स्टोरी सुना रही थी जो मेरे साथ कल हादसा हुआ था, वो वाली। तो बर्तन ना बहुत सारे निकल गए थे। तो मैं ना खड़े होके बर्तन धोती हूँ ना, तो मेरी कमर बहुत दुखने लगती है। मैं खड़े होके धोऊँ तो भी दुखने लगती है, बैठ के धोऊँ तो भी दुखने लगती है। लेकिन बैठ के जब मैं धोती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं खड़ी होके धोती हूँ ना, तो फिर मुझे ना ऐसे लगता है कि मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ, मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ। इसलिए मैंने सारे बर्तन को नीचे उतार लिया था और ऊपर मैंने जो भी मेरा ओवन वगैरह है मैंने सब साफ़ कर लिया है। और बस मुझे ना बर्तन धोने हैं। कढ़ाई इतनी ज़्यादा जल जाती है ना फ्रेंड्स कि क्या ही बोलूँ। और ना गंदा कढ़ाई रहता है ना, उसमें ब्लैक ब्लैक से स्पॉट रहते हैं, दाग रहते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मुझे लगता है ना कि मतलब
कोई आएगा घर में ना और देखेगा मेरी कढ़ाई को या फिर मेरे कुकर को, तो कहेगा ना कि कितनी गंदी है, कैसे बर्तन को रखती है। साफ सुथरा बर्तन रहता है ना तो ठीक रहता है। बहुत लोगों के ग्लास में तो मैंने देखा है ना, ऐसे नीचे ना धारी धारी सी बन जाती है, काले काले, पता नहीं क्यों ऐसा बन जाता है, पर मेरे ग्लास में तो ऐसा है ही नहीं। मैं ना जब भी मैं स्कॉच स्कॉच ब्राइट से धोती हूँ ना, मैं एकदम बढ़िया से रगड़ के बर्तन को साफ करती हूँ। और मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि घिन आती है ना ऐसे, मतलब पानी पीने में, ऐसे बर्तन में खाना खाने में ना मुझे बड़ी घिन आती है। इसलिए मैं अपने बर्तन अपने तरीके से धो लेती हूँ, मुझे ना इसीलिए ना पसंद ही नहीं आता। और बाहरी बर्तन तो वैसे भी बच्चों से तो मैं अपने काम लेती नहीं हूँ। महक तो बहुत कम ही बर्तन वगैरह धोती है, उतना तो मैं उससे काम नहीं करवाती हूँ। जितना होता है उतना वो खुद से कर लेती है बिना कहे। लेकिन मैं मैक्सिमम सोचती हूँ ना कि वो पढ़ाई लिखाई करे और उसको लाइफ में जो करना है वो करे, और मेरा काम तो हो जाएगा। और वैसे भी मैंने देखा है फ्रेंड्स, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो मेरे बच्चों ने सब कुछ संभाल रखा था, मैनेज कर लिया था, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, सब कुछ मैनेज कर लिया था। इसलिए ना मुझे पता है कि जब परिस्थिति आएगी ऐसी, जब उनको काम करना पड़ेगा तो वो खुद सीख लेंगे, सिखाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा काम का उन लोगों को प्रेशर देती नहीं हूँ, मैं फ़ोर्स नहीं करती कि ये काम कर लो वो काम कर लो। हाँ, महक को आटा गूँथना नहीं आता है, वो आटा गूँथ भी नहीं पाती है और ना ही वो रोटी बना पाती है। उसकी रोटी गोल नहीं बनती है और उसकी रोटी फूलती भी नहीं है। तो उसको इस चीज़ का हमेशा शिकायत रहता है, मम्मी मेरी रोटी गोल क्यों नहीं होती, मम्मी मेरी रोटी फूलती क्यों नहीं है। मैंने कहा कोशिश करो थोड़ा थोड़ा बनाने की, कभी कभार तो फूल ही जाएगी। वैसे अभी वो मेरे ही पास है, लेकिन अगर उसकी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में उसको कहीं निकलना पड़ा, जाना पड़ा, तो उसे खुद से खाना बनाना पड़ेगा ना, कितना दिन वो बाहर खाना खाएगी। तो पर मैं फिर भी काम नहीं लेती। बच्चे वैसे भी रोटी वगैरह पसंद कम करते हैं, कभी कभार खाने का मन करता है तो ही खाते हैं। ये वाला सूट ना फिर फ्रेंड्स मैंने ना मीशो से मंगवाया था। तो ना मैं गर्मियों में तो नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि गर्मी ना बहुत इसमें गर्मी लगती है, क्योंकि ये क्रेप वाला कपड़ा है ना, इसीलिए इसका फैब्रिक क्रेप का है। तो पर ना अच्छा लगता है। तो 2-3 के तो मैंने ना गले काट के ना थोड़े से बड़े बना दिए हैं, क्योंकि इसका गला बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा दिया है। पर ठंडी में ठीक लगता है, पर गर्मी में ना बहुत गर्मी लगती है ये वाला कपड़ा पहनने से। तो मैंने ना ऐसे ही निकाल लिया है कि इसको पहन लेंगे, गर्मी ठंडियों में पहन लेंगे तो ठीक रहे। पैसा लगाए भैया तो थोड़ा तो इसको कर ही लें यूज़ में। और यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लिया है। आपने देखा था ना किचन का क्या हालत हुआ था, बर्तन वगैरह धो लिया है, हमने भी खाना खा लिया है, महक ने खाना खा लिया है। यहाँ पे ना मैं ऐसे ना कलछी वगैरह इधर रख देती हूँ, तो मुझे ना खोजना नहीं पड़ता। छोटी छोटी चीज़ें, चाकू हुआ, चम्मच हुआ, या फिर आलू छीलने वाला हुआ, मैं ना इसी में डाल के रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे कप सजा दिए हैं, क्योंकि जब कोई भी आता है ना तो फिर कप खोजना नहीं पड़े, इसीलिए मैंने कप ग्लास सब इसी में सजा दिए हैं। खाना वगैरह खा करके बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं छत से कपड़े ले आई थी, और यहाँ पे कपड़ों को तह करके लगा रख दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब छत से कपड़े लेके आओ ना, गरम गरम कपड़े तह करके ना वैसे ही रख दो ना, तो आप खोलोगे ना तो आपको एकदम गरम गरम से ही कपड़े मिलेंगे। तो आप ना ऐसे ना छोटे बच्चों के कपड़े, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो ऐसे ही करना चाहिए। छत से कपड़े, गरम गरम कपड़े छत से उतार के लेके आओ, ठंडियों का मौसम है ना, तो इसलिए तो कपड़ों को तह करके लगा के रख दो अच्छे से दबा के, वो गर्म ही आपको मिलेंगे। और 3:30 बज गया है फ्रेंड्स, काम करते करते। जो लोग बोलते हैं ना कि हाउस वाइफ को क्या काम है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप देखो हाउस वाइफ को क्या काम है। सारा दिन निकल गया, सुबह से 3:30 बज रहे हैं, देखिए आप 3:30 बज रहे हैं, बल्कि 3:40 हो गए हैं। और अब मुझे जा कर के टाइम मिला है कपड़े तह करके, अभी मैं बैठी हूँ और यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है। तो आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।